आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि आप आम लोगों की कैटेगरी में आते हो या फिर जीनियस की। क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग बाकी लोगों से कई गुना तेज होता है, जिसे हम आईक्यू कहते हैं, जिसकी वजह से वो लोग कठिन से कठिन चीजों को तुरंत समझ जाते हैं, जबकि कुछ लोग सीधी चीजों को भी आसान भाषा में नहीं समझ पाते। और आज की इसी वीडियो में हम आपको ऐसी 6 बातें बताएंगे जो कि आपको क्लियर कर देंगी कि आप भी एक जीनियस हैं या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, टॉकिंग टू योरसेल्फ। दोस्तों, क्या आप भी ऐसे लोगों में आते हो जिन्हें खुद की दुनिया में रहना या फिर खुद से बात करना ज्यादा पसंद आता है? और अगर हाँ, तो एक रिसर्च के अनुसार ऐसे लोग अपनी लाइफ को लेकर, अपने काम को लेकर ज्यादा अवेयर होते हैं औरों के मुकाबले, जिसकी वजह से वो एक जीनियस और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान होते हैं। इवन दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 50 लोगों पर हुई एक रिसर्च के अनुसार जो लोग खुद से बात करना ज्यादा पसंद करते हैं, उनके माइंड में एक ऐसा केमिकल पैदा होता है जो कि उनके सोचने, समझने, सीखने, इवन चीजों को याद रखने की शक्ति को एक आम इंसान से 5 से 7 गुना तक ज्यादा बढ़ा देता है। और शायद इन्हीं खूबियों के कारण सर आइजैक न्यूटन, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, उन्होंने इस दुनिया की एजुकेशन को एक नया मुकाम दे दिया। और अगर आप में भी खुद से बात करने की खूबी है तो इस बात से कभी घबराना मत, ना ही निराश होना, क्योंकि ये प्रूफ करता है कि आप भी एक जीनियस हो। नंबर 4, जीनियस पीपल ऑलवेज रिमेन्स काम। जीनियस लोग शांत रहना और शांति से दूसरों को ऑब्जर्व करना ज्यादा पसंद करते हैं। उन लोगों की खास बात यही होती है कि वो अपने काम के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं। दुनिया अक्सर ऐसे लोगों को शर्मीला, कम बोलने वाला बोलती है, क्योंकि जीनियस लोगों को बेमतलब में किसी से हाय हेलो करने से ज्यादा इंटरेस्ट अपने काम में होता है। और शायद इसी कारण वो दोस्तों या रिश्तेदारों से ज्यादा मिलना पसंद नहीं करते, क्योंकि एक स्टडी के अनुसार जिन लोगों को किसी से बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, वो लोग ज्यादा फोकस होते हैं अपनी लाइफ के प्रति। ऐसे लोग अधिकतर सेल्फ ग्रोथ के बारे में ज्यादा सोचते हैं। और शायद इसी कारण जीनियस लोग अपना ज्यादातर टाइम किसी से बात करने में ना इस्तेमाल कर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। जब तक उन्हें वो चीज नहीं मिल जाती जो वो चाहते हैं, वो कहीं आना जाना, इवन खाना पीना तक छोड़ देते हैं। और यही सबसे बड़ी निशानी होती है किसी भी जीनियस की। और अगर आपको भी शांत रहना पसंद है, देन ये प्रूफ करता है कि आप भी एक जीनियस हैं। नंबर 3, टेकिंग इमीडिएट एक्शन। दुनिया में सफल होना है तो एक मंत्र अपनाना ही पड़ेगा, कुछ बोल के नहीं बल्कि कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जब सपने तुम्हारे तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कान में हेडफोन लगाकर दिन भर गाने सुनकर ये इमेजिन करना कि आप कितने सक्सेसफुल हो गए, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमें से ज्यादातर लोगों को ये अच्छी तरह पता होता है कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, अपने आइडियाज पर काम भी करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं करते। और यही एक बेसिक सा डिफरेंस है जो कि एक जीनियस को बाकी लोगों से अलग करता है, कि वो कभी भी अपनी बुरी आदतों को अपने काम पे हावी नहीं होने देता। एक बार जो डिसीजन ले लेता है उसे तुरंत एक्शन में लाता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता होता है कि कौन सा कदम कब उठाना है जिससे वो लाइफ में और आगे बढ़ सके। अगर आप में भी तुरंत एक्शन लेने वाली खूबी है, देन ये प्रूफ करता है कि आप भी एक जीनियस हो। नंबर 2, क्वेश्चनिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आप लोगों ने ये थॉट तो सुना ही होगा कि हाउ डू आई क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग? आई थिंक इट इज बाय क्वेश्चनिंग। यानी कुछ नहीं में से भी कुछ खोजना सिर्फ क्वेश्चन पूछ के ही मुमकिन है। फॉर एग्जांपल, सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने दुनिया को ऐसे 3 लॉज ऑफ मोशन दिए जिसने हमारे इस दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। उनके सिर पर एक एप्पल गिरा तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर भी तो जा सकता था। ठीक इसी तरह सर आर्किमिडीज ने भी कहा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर आंसर इज क्वेश्चन। आपके और आपके जवाब का बीच का सफर सिर्फ सवाल पूछ के ही पूरा हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको भी क्वेश्चनिंग माइंडसेट डेवलप करना होगा, जिससे आप किसी भी चीज को एकदम गहराई में समझ पाए। मान लीजिए आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समझ नहीं आता, तो ये कभी मत कहो कि आई विल नेवर गिव अप, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। ये कहो कि ये सब्जेक्ट मुझे क्यों समझ नहीं आता, क्योंकि नेवर गिव अप बार बार कहोगे और फिर से वही गलती करोगे जो कि अभी तक करते आ रहे हो, तो फिर वो सब्जेक्ट कभी समझ ही नहीं आएगा। इसलिए इसके पीछे का कारण जानो कि क्यों आपको वो सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, कि आपके पढ़ने का तरीका सही नहीं है या फिर आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। इसलिए कभी भी क्वेश्चन पूछना बंद मत करो। जो सवाल मन में आता है उसका तुरंत जवाब ढूंढो। और अगर आप भी इसी तरह के इंसान हो जो हर चीज को क्वेश्चन करता है, तो इसका यही मतलब है कि आप भी एक इंटेलिजेंट और एक जीनियस इंसान हो। नंबर 1, लेजीनेस। दोस्तों, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च के मुताबिक आपकी इंटेलिजेंस का सीधा ताल्लुक आपकी लेजीनेस यानी आलस से है। लेकिन हाँ, आलसी का मतलब ये नहीं कि दिन भर बस पड़े रहना, सोशल मीडिया चलाना या टीवी देखना। आलसी होने का मतलब है अपने काम को करने का एक आसान तरीका ढूंढना। आलस में भी अपने काम को भले ही धीमे धीमे करना, लेकिन कर देना। दिन भर अपने आप को किसी बड़े गोल में बिजी रखना। और इसलिए ही एक बहुत बड़े फिलोसोफर डायमंड जॉन ने कहा है, जो लोग जितने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो लोग उतने ही ज्यादा आलसी होते हैं। ठीक इसी तरह बिल गेट्स ने भी कहा था, मैं सबसे मुश्किल काम एक आलसी इंसान को ही दूंगा, क्योंकि वो उस काम को करने का कोई ना कोई आसान तरीका ढूंढ ही लेगा। तो अगर आप भी एक ऐसे इंसान हो जिससे बहुत आलस आता है, तो आप अपने आलस को अपनी इंटेलिजेंस से जोड़ सकते हो। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर आलस ही करते रहें, बल्कि किसी काम को ऐसे करें कि आप आलस में भी अपने काम को दूसरे से ज्यादा अच्छे से कर पाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो के खत्म होने से पहले एक आखिरी बात और बोलूंगा कि एक माटी का दिया जो सारी रात अंधेरे से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है, आखिर तू किस बात से डरता है? हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए खुद पत्थर ढूंढता है। आज हो सकता है आपके पास ये 5 खूबियां नहीं हो, लेकिन मेहनत और कुछ कर दिखाने का जज्बा है, तो जिन लोगों के पास ये 5 खूबियां हैं, आप उन लोगों से भी आगे निकल जाओगे। बस मेहनत और निरंतर प्रयास करते रहना। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लगे रहना जब तक आपके सपने ना पूरे हों। खुश रहिए, हंसते रहिए और मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय।